Hi everyone, नमकीन सच टीम here. This is me महक और मेरे साथ है सलीमा. तो अच्छा, आज क्यों हम क्या महक, कर हम रहे लोग हैं? आजकल दो दो ही टीम आ रही है, बाकी टीम एक साथ नहीं आ रही है। यार सब इतने बिजी हो गए हैं, भाई, सबके इतने इतने ज्यादा शेड्यूल busy हो गए. है। अरे यार कसम से भी भाव ही नहीं दे रहे हो वैसे तो ये भी यार. और सैरिश तो मतलब बिल्कुल अलग ही भाई. कुछ भी काम बोलो यस ओके यस ओके. बिजी होगी ना यार, क्या है, वो भी जॉब करती है। सही बात है यार. सो खैर आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्यूटीफुल मैसेज. ईश्वर अल्लाह एक है. और मैंने ये वीडियो कभी भी नहीं देखी मैंने भी क्योंकि नहीं ये हमारे सब्सक्राइबर ने हमें लिंक भेजा था तो हम इस पे रिएक्ट करेंगे. टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है Same. और बहुत ज़्यादा इसमें से लग रहा है कि बहुत एक मीनिंगफुल मैसेज भी है. तो Obviously. हम अपनी वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं और हाँ. फिर इस पे बात करते हैं. हाँ, मेरे घर में फिलहाल है ना, मेरा बेड ऐसे उछल रहा होता है। नहीं, महंगा वाला है. राहुल चोट लग जाएगी। राहुल कपड़े गंदे हो जाएंगे। राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल जल्दी करो, लेट हो जाएगा। आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। Nice. शांताबाई तो सुनती थी, फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम अभी ये नहीं खा सकती क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना वहाँ कुरियर जाता ही नहीं है। तो क्या पंडित जी दादाजी की स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? बच्चों को समझाना लिटरली बहुत मुश्किल है। सुन लो। बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज देखो, पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाई है, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था। तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह, बच्चों को समझाने का ट्रिक कितना आलू अच्छा पूरी ही बटर है। चिकन बन जाएगा। हाँ, मुझे तो ये जरूर पॉजिटिव देखना वे है। में, एक मिनट। बहुत अच्छे वे में बता रही है। ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल। नीचे खड़ा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। वॉचमैन अंकल। वो समझ गया ना कौन बुला रहा है। वॉचमैन अंकल। नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा।
बंद है बंद है। पंडित जी, मुझे ढूंढ रहा है ये गोल गोल घूम के। पंडित जी, नहीं मिले। पंडित जी। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया है। इसका रिएक्शन थी। एक आइडिया दूं? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे मस्जिद कुछ। चले जाएगा। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से यहाँ आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हो तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही बच्चे ने बहुत शिव एक जी, अच्छा वो अल्लाह, बताया। हनुमान सब सेम ही है। तुम उसको समझ लेकिन नहीं यहाँ है, सिर्फ but अल्लाह सामने से मिलता उसने कलर क्लियर किया है। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं। नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे, हाँ मॉल में, हाँ सब्जी बाजार में, हाँ मंदिर में भी। हाँ हाँ भैया। तो नाइस। फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? सही बात। बच्चे को बहुत जबरदस्त वैसे दिया है अगर मैं line। अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? अमेजिंग। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम।
कौन सा लड्डू है? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको सम्मति दे भगवान। और ये दक्षिणा। नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। हाँ? ओके बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। आला वाओ। रोशनी भरे दिलों में अंधेरों का निशान। सच अ पॉजिटिव। हर नज़र में बशर में मौला तेरा हमको लाइक पॉज हो जाए इस वीडियो को, लाइक इस बच्चे ने इसको हाँ इसको ले लिया गली को ले लिया उसने बोला था। हेलो, हाँ पूजा, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी। तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। ओके? पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। राहुल, तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। समझी समझ गई ना। हाँ। वाओ यार, आई मीन बेस्ट एंड ब्यूटीफुल एड था यार। आई मीन शायद हम इसमें ना अगर बैठे ना पूरी रात या सुबह हो जाएगी इसमें एक्सप्लेन करने में कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को लाइक एड में इन लोगों ने ना लाइक तब्दील करके हम लोगों को एक्सप्लेन करके बताया। कुछ भी डिफरेंट नहीं है यार। आप लोग के लाइक सिर्फ सेलिब्रेट करने का मीन्स शो करने का तरीका अलग है, बट कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। आप जैसे लोग वहाँ पे भी सब दुआ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम लोग भी यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। बस ये है कि मांगने का तरीका सबका अलग है, बाकी सब कुछ एक जैसा ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं। वहाँ पे भी आप लोग सेलिब्रेट करते हो फेस्टिवल वगैरह, इवेंट वगैरह, हम भी यहाँ सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल वगैरह, इवेंट्स, कुछ भी हो, बस ये कि तरीका अलग है। जैसे वहाँ पे दान वगैरह देते हैं तो हमारे यहाँ पे भी जैसे ज़कात वगैरह देते हैं। तो ये कि लाइक सब सिर्फ मनाने का और उसको है ना प्रेजेंट करने का तरीका हमारा अलग है, बट है सब कुछ सेम। खाने का, ड्रेसिंग सेंस का, सब कुछ एक जैसा, फिर भी लोग इतना डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं यार? आई मीन क्यों तो पॉइंट आउट करते हैं? बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वीडियो थी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था उसको देखते हुए। और बाकी ये है कि ये वीडियो ना हाफ पार्ट मैंने इसके बाद इंस्टाग्राम पे देखा था, क्योंकि स्टार्टिंग से तो बिल्कुल मुझे न्यू ही लग रही थी। फिर वो पंडित और वो जो मस्जिद वहाँ पे वो मौलवी के पास में गए थे, तो फिर उससे मुझे थोड़ा सा रिकग्नाइज हुआ कि वीडियो में ना सबसे ज़्यादा मुझे जो मेन चीज़ लगी ना, दैट वाज दैट किड, जो वो बच्चा इतनी जब वो बात बड़ी बोल रहा है, मुझे वो मौलवी को वो चीज़ समझा रहा था। हाँ। तो वो जो मौलवी ने जब वो एंड में कहा ना बिल्कुल ही कि जो बच्चा है वो मुझे सिखा गया इतनी बड़ी एज में। हाँ। तो कभी कभार बच्चे भी इस तरीके की चीज़ें बोल देते हैं जो है ना हमें भी नहीं पता होती, क्योंकि ना समटाइम्स ऐसा होता है कि बड़ों को लगता है कि हमें ना बड़ों को कोई नहीं समझा सकता है, और बच्चे नादान होते हैं, बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। बस ये इस तरीके से कोई मतलब बात नहीं होती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे भी हमें ना बातों बातों में ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है, हमें वो चीज़ें भी सिखा देते हैं। तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, बहुत स्मूथ कॉन्सेप्ट था कि हम हर जो हम जिनको मानते हैं, हम जिनकी जो हिंदूज में से पूजा करते हैं, हम जिनसे दुआ करते हैं, हम जिससे मांगते हैं, जो नूर है वो जो भी है वो मतलब एक ही है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। हालांकि हम खुद भी कभी कभार ये सोचते हैं यार कि जैसे एक फूल है, अब मैंने कल एक इंटरनेट पे देखा था, एक फ्लावर था, लेकिन उसकी जो फेस था ना उस फ्लावर का, वो बर्ड बनी हुई थी पूरी। मतलब मैं आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड
कि हाउ ब्यूटीफुली दैट वाज क्रिएटेड बाय द नेचर। हाँ। मतलब वो इतना इतना प्यारा था यार, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो इतना प्यारा था। मतलब वो पूरी बर्ड ऐसे लगा था रियल बर्ड है यार, कलरफुल बर्ड। और वो Wow. कैप्शन में लिखा था कि ये बर्ड नहीं, ये फ्लावर है। तो यू सी हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज, मतलब कितना प्यारा है, खुदा की कुदरत कितनी अच्छी है कि इतनी चीज़ें हमारे पास में हैं। हम कभी कभार ये क्वेश्चन कभी आप लोगों ने ये बताना कमेंट्स में कि कभी आप लोगों ने खुद से ये क्वेश्चन किया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सा नूर है, ऐसा क्या है जो इस दुनिया को चला रहा है। खुद ही दिन हो रहा है, खुद ही रात हो रही है, हाँ। इतने प्यारे प्यारे ऑटोमेटिकली नेचर्स जो है ना वो उग रहे हैं, प्लांट्स में इतना हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? तो द मेन पर्पस वॉज कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, और हम बस ना प्रेयर्स का तरीका हमारा अलग होता है, और एल्स जो है ना और दोनों हम सब तरफ से, एक ही हाँ, हैं। सो वी exactly. शुड सपोर्ट बोथ द रिलीजन्स। बल्कि हमें हर रिलीजन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर रिलीजन में हमें एक ही बात सिखाई गई है, पीस की बात सिखाई है। right. आप लोगों ने कभी किसी बुक में, बाइबल में, कुरान में, गीता में, किसी में ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी कि कोई रिलीजियस बुक हमें कोई चीज़ गलत सिखाती हो, कोई रॉन्ग में सिखाती हो। हमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सिखाया गया। हर चीज़ में हमें अमन का, पीस का, इस चीज़ का, और ना साथ में रहने का, भाईचारे का, ब्रदरहुड का, लव करने का, ये सारी चीज़ें ही हमें सिखाई गई है इसमें। तो आई थिंक दिस वाज अ रियली ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। सो वी होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इस टॉपिक पे हम जितना बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और बताने के लिए। इन दी एंड मैं सिर्फ यही करूँगी कि सपोर्ट करें एक दूसरों को, और थोड़ा सा ब्रदरहुड दिखाएं साथ में भी। और इसके अलावा उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो को और हमारे रिएक्शन को देखते हुए, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के नीचे। एग्जैक्टली। इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।